हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं शुद्ध हैं, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला यहाँ पर दूसरा चैप्टर जो हमारा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इसके अंदर पदार्थ क्या होता है। यानी ये चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। जो आप देखते हैं अपने आसपास जो पदार्थ देखते हैं उनके बारे में हम देखेंगे क्या वो शुद्ध होते हैं, ये आप कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हमें पदार्थ जानना पड़ेगा कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है। पदार्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है पदार्थ की। आप देख सकते हैं एक प्रकार का द्रव्य है। पदार्थ क्या होता है? एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का क्या है कि पदार्थ एक द्रव्य होता है और ऐसा द्रव्य होता है जिसमें भौतिक प्रक्रम के माध्यम से उसे अन्य पदार्थों से पृथक यानी अलग नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर क्या होता है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। यानी कि एक जो शुद्ध पदार्थ होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर हम पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर अगर एक पदार्थ है और यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर पदार्थ की बात करें, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से कोई पदार्थ है ये, ठीक है, ये पदार्थ है, तो ये इसके जो कण होंगे वो यहाँ पर एक ही प्रकार के कण होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के कणों को मिलाकर ये जो है पदार्थ बना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक पदार्थ क्या होता है, एक ऐसा द्रव्य होता है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा, भौतिक प्रक्रम मतलब होता है कि अगर मैं भौतिक प्रक्रम की बात करूं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर रेत ले लेता हूँ और पानी ले लेता हूँ। तो देखिए रेत और पानी की बात करते हैं हम। यहाँ पर रेत और पानी को क्या करने वाले हैं, हम मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम गिलास लेते हैं और गिलास के अंदर रेत और पानी को मिला देते हैं। जब रेत और पानी को मिलाएंगे तो यहाँ पर ये मिक्स हो जाता है और यहाँ पर उसके बाद जब हम इसको पानी को इससे निकाल देंगे उसके बाद रेत और पानी को अलग कर सकते हैं। तो मतलब एक ऐसा प्रक्रम है ये जिसमें हम दो पदार्थों को मिलाते हैं, उसके बाद दो पदार्थ मिलने के बाद ये जो है ये अलग हो सकता है। यानी रेत को अलग किया जा सकता है, पानी को भी अलग किया जा सकता है। तो ये भौतिक प्रक्रम है, ठीक है। तो भौतिक रूप से किया गया है। लेकिन रासायनिक रूप से क्या होता है, रासायनिक रूप से ये दोनों जुड़ने के बाद जो है इनको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये जब जुड़ जाएंगे तो इनको अलग नहीं किया जा सकता है, तो वो हो गया रासायनिक, ठीक है। तो हम भौतिक की बात कर रहे हैं तो पदार्थ में क्या होता है, एक भौतिक यानी प्रक्रमों के द्वारा उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा पदार्थ होता क्या है। तो बस आपको ये याद रखना है कि पदार्थ ऐसा होता है जिसमें कि भौतिक प्रक्रम द्वारा उसे जो है अन्य पदार्थों को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही एक शुद्ध पदार्थ यानी एक इसमें जो पदार्थ होता है उसमें एक ही प्रकार के कण मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है, यहाँ पर ये कांच की परख नली है, यहाँ पर बीकर है, ठीक है, ये यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये भी एक पदार्थ से बना हुआ है, कांच से बनी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ प्लास्टिक यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रबड़ यूज हुई है। तो ये रबड़ जो है इसका अलग पदार्थ होगा और यहाँ पर जो है इस कांच का अलग पदार्थ है, इस तरल का अलग पदार्थ है। तो यानी प्रत्येक, और इसमें एक प्रकार के, जैसे ये पानी है, अगर मान लीजिए पानी है तो पानी में पानी के ही कण होंगे, पानी जैसे ही कण होंगे और कोई कण नहीं होंगे। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो पानी है तो पानी के अंदर जो है कांच के कण आ जाएं, ऐसा नहीं होता। तो पानी के अंदर कांच के कण नहीं होते हैं, कांच के अंदर कांच के कण होंगे, पानी के अंदर पानी के कण होंगे। तो इस प्रकार से जो है पृथक नहीं किया जा सकता, यानी एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है, देखिए अब हम मिश्रण की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिश्रण को देखते हैं। मिश्रण एक पदार्थ है, यानी मिश्रण भी क्या होता है, एक तरह का पदार्थ होता है जो यहाँ पर जो है जो दो या अधिक
तत्वों की यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, यानी रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना मतलब रासायनिक रूप से जुड़े बिना जो है बना होता है। उदाहरण के लिए वायु। तो हम क्या कहेंगे, मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या होता है? ये भी एक तरह का पदार्थ होता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता क्या होती है कि ये अधिक तत्वों यानी दो या दो से अधिक तत्व, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो पदार्थ है हमारा, इसका दो या दो से अधिक तत्वों की बात होती है। यहाँ पर देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके उनका यौगिक बनाया जाता है। मान लीजिए एक तत्व ये रहा, एक तत्व ये रहा, इन दोनों को मिला करके एक यौगिक बना दिया जाएगा, एक नया पदार्थ बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर ये रासायनिक रूप में से संयुक्त हुए बिना, ठीक है, बना होता है कि रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना ही बना होता है, जैसे कि उदाहरण है हमारा वायु। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये मिश्रण जो होता है, मिश्रण हम इसको भी क्या कह सकते हैं, मिश्रण कह सकते हैं। रेत और यहाँ पर पानी का जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया आपको, ये एक तरह से मिश्रण भी कहलाता है, आप इसे मिश्रण भी कह सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं मिश्रण के प्रकार। अब मिश्रण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः अगर मिश्रण की बात करें तो यहाँ पर जो मिश्रण होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है सामांगी मिश्रण और दूसरा होता है बिस्मांगी मिश्रण। अब ये सामांगी मिश्रण क्या होता है, बिस्मांगी मिश्रण क्या होता है, विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। पहला होता है सामांगी मिश्रण, दूसरा होता है बिस्मांगी मिश्रण, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम सामांगी मिश्रण को समझते हैं। सामांगी मिश्रण क्या है? ठीक है, सामांगी मिश्रण क्या है? वे मिश्रण जिनमें पदार्थ संपूर्ण जो है, वे मिश्रण कौन सा मिश्रण होता है? वे मिश्रण जिसमें पदार्थ जो होता है यानी पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, यानी ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थ जो है पूरी रूप से मिश्रित हो, यानी पूरा का पूरा पदार्थ उसमें मिश्रित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सामांगी मिश्रण कहेंगे। और एक दूसरे में अविभेद्य होते हैं। ठीक है, यानी अविभेद मतलब कि जो दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और सामांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो सामांगी का मतलब है कि जिसके कण एक पदार्थ यानी पूर्ण रूप से, क्या कहने का मतलब है कि एक जो ऐसा पदार्थ होगा, सामांगी मिश्रण क्या है, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ होगा। क्या है? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ। तो यहाँ पर सामांगी मिश्रण क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जिसके जो कण हैं, ठीक है, वो कण हैं। वो कण क्या है? ये कण आपस में, अगर मैं मान लूँ ये भी सामांगी मिश्रण एक ही चीज़ के कण हैं और ये भी है, इसके कण और इसके कण क्या हैं, इसी एक दूसरे में समाहित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी और गुणवत्ता देख लेते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। ठीक है, द्रव्यमान में क्या होता है, एक समान संगठन हो जाता है। उसके बाद जैसे कि हम करें जल में शर्करा, ठीक है, चीनी, विलयन सामांगी मिश्रण है। तो चीनी, यहाँ पे शर्करा, जल में शर्करा और चीनी, यानी शर्करा और चीनी का जो मिश्रण होता है वो एक सामांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो अगर आप जल में चीनी मिलाते हैं तो वो क्या है, एक सामांगी मिश्रण है। क्यों? जब आप एक जल में, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर जल के अंदर, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जल है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास जल है, इस तरह से क्या है, हमारे पास जल है। ठीक है, ये क्या है आपका जल। अब जल है, अब जल के अंदर आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पर कुछ चीनी के टुकड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, चीनी। तो यहाँ पर आपके पास चीनी के टुकड़े हैं, यहाँ पर जल है, और यहाँ पर क्या होता है कि आप इन दोनों को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, एक गिलास लेते हैं और उसके अंदर आपने चीनी और जल को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से ये जो है मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे गिलास में कुछ देर के बाद इसको हिलाने के बाद इससे क्या होगा कि पूरी तरह से जो जल के कण हैं वो चीनी के कण के साथ मिल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, आप देख भी नहीं पाएंगे, तो पूरी तरह से मिल जाते हैं। लेकिन जब पूरी तरह से मिल जाते हैं, ऐसा होने पर हम उसे कहते हैं सामांगी मिश्रण। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा बिस्मांगी मिश्रण। अब बिस्मांगी मिश्रण का क्या मतलब है, यानी वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें पृथक रहते हैं,
ऐसा मिश्रण होना चाहिए। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जब हम एक साथ मिलाते तो मिश्रण है। और उसमें क्या है कि जब दोनों अलग रहते हैं, हम जैसे कि किसी पदार्थ को मिलाएंगे और दोनों अलग रहेंगे और ये पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में एक दूसरे यानी बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैल जाता है यानी फैला रहता है, बिस्मांगी मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हम जब दो पदार्थ लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर जल लिया था, चीनी ली थी, इन दोनों को मिलाया था, तो इन दोनों को मिलाने के बाद हमें जो है एक मिश्रण मिलता है जो कि पूरी तरह से घुल चुका है। एक मिश्रण जो है पानी के कण जो है चीनी के कण जो है पानी के कणों के साथ पूरी तरह से मिश्रित हो गए हैं और उन्हें हमें अब आंखों से हमें देखने पर पता भी नहीं चल रहा है कि इसके अंदर चीनी के कण मिले हुए हैं, ठीक है। तो वो समांगी मिश्रण हो गया। लेकिन क्या होता है, बिस्मांगी का मतलब है अगर मैं चीनी और पानी को मिलाऊं ये तो बिस्मांगी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं दूसरे कणों को मिलाऊं, लेकिन अगर मैं दूसरे कणों के उदाहरण की बात करूं जैसे कि बिस्मांगी मिश्रण, तो ये बिस्मांगी मिश्रण में क्या हो सकता है, बिस्मांगी मिश्रण में जिसमें क्या होता है पूरे द्रव्यमान में एक का यानी जो है पूरे द्रव्य में एक का संगठन नहीं होता है। संगठन मतलब घुलता नहीं है आपस में। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, शक्कर हो सकता है, बालू हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे रखे हैं शक्कर और बालू का लिया हुआ एग्जाम्पल। तो ये देखते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास एक जो है यहाँ पर जग है, इस तरह से आपने जग ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर आपने डाल दिया यहाँ पर चीनी, ठीक है, चीनी डाल दी और चीनी के कण यहाँ पर इस तरह से आपने चीनी के कण डाल दिए और साथ में आपने यहाँ पर बालू डाल दी, ठीक है। बालू मतलब आप यहाँ पर मिट्टी डाल देंगे या बालू डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये बालू के कण बहुत बड़े बड़े हैं। जब आपने चीनी के कणों के साथ बालू के कणों को मिलाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ देखेंगे कि जो पानी के कण हैं वो बालू के कणों के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। वो साफ साफ दिखाई देते हैं कि पानी के कण ये हैं और बालू के कण ये हैं, दोनों में कोई मिश्रण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि ये बिस्मांगी मिश्रण है क्योंकि ये कण एक दूसरे में समाहित नहीं हो पाए हैं, संगठित नहीं हो पाए, ठीक है। इनका क्या नहीं हुआ, संगठन नहीं हुआ है, ठीक है। तो संगठन जब नहीं होता है कणों का तब हम उसे कहते हैं बिस्मांगी मिश्रण और संगठन हो जाने पर उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। तो बिस्मांगी आज के वीडियो में हमने यहाँ पर कवर कर लिया कि बिस्मांगी यहाँ पर पदार्थ होता क्या है, ठीक है। तो हमने देखा कि इस चैप्टर नंबर 2 में कि हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, सबसे पहले पदार्थ क्या होते हैं यहाँ पर हमने पढ़ा, ठीक है, पदार्थ क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पदार्थ जो होता है, उसके बाद हमने यहाँ पर मिश्रण के बारे में पढ़ा कि मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अभी तक आप पहली बार आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए हम मिलेंगे आपको किसी ऐसी ही और वीडियो में।